प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि बेसिक क्लासेस चल रही हैं और उन बेसिक कक्षाओं में जो ज्ञान होता है वो होता है परिभाषा। और सभी संख्याओं की अगर हम परिभाषा अच्छे से जानते हैं, उनका प्रयोग जानते हैं, किस तरीके से उनको यूज किया जा सकता है, उन संख्याओं को किस अगर हम जानते रहेंगे तो उनका कहाँ हमको लाभ मिलने वाला है, इसी सभी के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने में लगे हुए हैं। तो आज अपने बेसिक क्लास की इस मैथ वाली जो क्लास है, इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं अपरिमेय संख्या पर। किस पर? अपरिमेय संख्या पर, जिसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। आइए देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। सबसे पहले उनकी परिभाषा जानते हैं, फिर उनकी पहचान जानते हैं और कैसे जानेंगे कि कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बेसिक रूप से आप लोग केवल √3, √5, √7, √2 इस तरीके की संख्याओं को ही अपरिमेय जानते हैं, लेकिन अन्य भी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। और ये जानने के लिए कि कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय और हो सकती हैं, बने रहिए लास्ट तक, स्किप मत करिए, ताकि आपको समझ में आए, देख सकें कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है उनके उत्तर हम कैसे आसानी से दे सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपरिमेय संख्या को। सबसे पहले हमको पढ़ना है अपरिमेय संख्या की परिभाषा, इरेशनल नंबर्स की परिभाषा क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो हम बेसिक रूप से, बहुत जनरल रूप से ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं वह अपरिमेय संख्या होती हैं। मतलब सीधा सा है, अगर कोई संख्या परिमेय है तो ठीक है, अगर वो परिमेय नहीं है तो फिर क्या है? अपरिमेय है। समझ रहे ना? अगर वो परिमेय नहीं है तो अपरिमेय। एक तो ऐसे सिंपली कह सकते हैं, और दूसरा जो तरीका होगा उसको कहने का वो होगा ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखी जा सकती, ये वाला शब्द जरूर दिमाग में रहे, नहीं लिखी जा सकती हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा में आपने पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो जहां पर नहीं आ जाएगा वहां हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? एक अंतर, नहीं जरूर दिमाग में रहना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आइए देखते हैं अगली बातें। देखिए, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं का मामला ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि √2, √3, √5 ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनको हम बटा 1 लिखेंगे भी तो ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये न पूर्णांक है ना, पूर्णांक नहीं है। देखिए अंडर लगा हुआ है इन पे। अगर ये पूर्णांक होता, जैसे 1 2 3 4 होता, 0 -1 2 3 4 होता, तो फिर ये क्या होता? परिमेय होता। चलिए, अन्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे आप अन्य संख्याओं को किसको कह सकते हैं क्या परिमेय है भैया? जैसे 2 + √3 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 2 - √3 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 5 √3 है, ये भी अपरिमेय संख्या है। 5 √3 होता तब भी अपरिमेय संख्या होता। इस तरह की सभी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या, अभी बताते हैं क्यों होती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं जरा एक और बात। जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 का देखिए पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, √3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, √5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। पूर्ण वर्गमूल निकलने का, ना निकलने का मतलब क्या? जैसे √2 का मान क्या होता है? तो √2 का मान होता है भैया 1.414 ... ये खत्म नहीं होनी है। ठीक है ना? ऐसा, तो इसका ये मतलब होता है। तो ये पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, दशमलव के बाद ये ... लगा रहता है, माने अनंत। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अनवसानी और अनावर्ती होता है। अब ये क्या है? अनवसानी क्या है और अनावर्ती क्या है? देखिए, अनवसानी मीन्स होता है जो समाप्त ना हो, जो समाप्त ना हो, और अनावर्ती का मतलब होता है, देखिए आवर्ती शब्द से अनावर्ती बना है। आवर्ती मीन्स बार बार आना, एक ही संख्या का रिवीजन होना, और अनावर्ती मीन्स जो बार बार ना आए, बार बार ना आए। तो यहां अनावर्ती का मतलब है बार बार ना आए, अनवसानी का मतलब है खत्म ना हो, खत्म ना हो, समाप्त ना हो। ये दो शब्द यहां पे हैं। इसका मतलब कैसा हुआ? जैसे ऐसे
जैसे मैं 2.351436635412 इस तरह से, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए अनौसानी ये समाप्त नहीं हुआ, ये देखिए डॉट 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 चल रहा है। अनावर्ती ये देखिए किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। पुनरावृत्ति का मतलब समझ लेना, जैसे 3 3 3 3 3 3 बार बार मिलता तो वो पुनरावृत्ति कही जाती, ठीक ना, इस तरह से। तो कहने का मतलब अनौसानी और अनावर्ती दोनों शब्द समझ में आ गए होंगे आपको कि ये पहली बात तो समाप्त नहीं होती और दूसरी बात अनावर्ती मीन्स बार बार नहीं आती, एक ही नंबर का बार बार रिवीजन नहीं होता है, बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है। समझ गए ना? तो ये 2 पॉइंट्स हो गए जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव के ऊपर अनौसानी और अनावर्ती होता है। आइए आगे देखते हैं कुछ और इसके बारे में, और क्या कह सकते हैं हम लोग, है ना, और क्या कह सकते हैं। तो थोड़ा सा उसके विषय में और देख लिया जाए कि और किसको हम अपरिमेय कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ पॉइंट्स और हैं अपरिमेय संख्या का। पहली बात तो एक ये कि अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं को एक सरल भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। यानी भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर आप चाहें कि हम किसी अपरिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिख दें तो भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता। कहने का मतलब भिन्न के रूप में हमको अपरिमेय संख्या नहीं मिलती, ऐसे समझ लीजिए, भिन्न के रूप में अपरिमेय संख्या नहीं मिलती, माने P अपान Q के रूप में नहीं मिलती। सीधी बात समझिए, P अपान Q के रूप में नहीं होती, P अपान Q के रूप में नहीं होती हैं। कौन? अपरिमेय संख्याओं। चलिए एक और बात, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। कौन सी संख्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है ना। अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। अब ये रियल नंबर क्या है अभी बताते हैं, तुरंत ही बताएंगे आज ही। वास्तविक संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। और बात, कुछ बातें अभी बाकी हैं। हमने कहा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पाई भी होता है। पाई को हमने कहा ये अपरिमेय संख्या है। क्या है ये अपरिमेय संख्या है। हमने पाई को क्या कहा? अपरिमेय संख्या कहा, ठीक है ना। तो पाई को अपरिमेय क्यों कहा जरा समझिएगा, क्योंकि पाई का वैल्यू जरा देखिए, 3.1415926 डॉट 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 ऐसे होता है। अब देखिए अभी 2 शब्द आया था, एक तो अनौसानी और एक अनावर्ती। अब देखिए अनौसानी जो समाप्त ना हो, ये देखिए समाप्त ही नहीं हो रही है, लगातार भाग देते रहिए। और अनौसानी मतलब क्या होता है? अनावर्ती मतलब क्या होता है? जो बार बार ना आए। तो यहाँ पे देखिए कोई संख्या 1 4 फिर 1 5 हो गया, फिर 9 2 हो गया, फिर 6 हो गया, इस तरह से अनावर्ती है ये। तो अनौसानी अनावर्ती है, इसीलिए हम पाई को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब साफ है, अगर कोई संख्या हमको इस तरह से मिलती है जैसे 1.34563986 डॉट 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 लगा रहता है, तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये आप जानते रहिए कि ये अपरिमेय संख्या होता है। चलिए ये भी आपने देख लिया, जान लिया कि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। पहली चीज जान लीजिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये भी जान लीजिए अपरिमेय संख्याओं को एक सरल भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या कह लीजिए कि सरल भिन्न के रूप में होती ही नहीं है, P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ठीक। चलिए एक और बात नोटिस करते रहिए दिमाग में अपने,
अगली बात ये है भैया कि कोई एक परिमेय और एक अपरिमेय अगर जुड़ जाए, जैसे 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाए, तो ये क्या है, अपरिमेय है। मीन्स ये हुआ कि अगर कोई संख्या एक भिन्न कह लीजिए, पूर्णांक कह लीजिए, तो या फिर पूर्ण संख्या कह लीजिए, प्राकृतिक संख्या कह लीजिए, ये अगर किसी एक आपके अपरिमेय संख्या के साथ जुड़ जाता है तो हमेशा वो अपरिमेय ही होगा। ठीक है। दूसरी बात, जो अगली बात है, अगर कोई एक पूर्णांक ये अगर किसी अपरिमेय संख्या में घटती है तो ये भी हमेशा अपरिमेय ही होती है। ये भी पहचान जानते रहिए। ठीक है। अगली बात ये, अगर कोई पूर्णांक या पूर्णांक में जीरो नहीं है, पूर्णांक जीरो का गुणा होगा भैया तो ये जीरो हो जाएगा, फिर वो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो अगर कोई मान लीजिए प्राकृतिक संख्या कह लीजिए, इसमें अगर गुणा करता है किसका, अपरिमेय का, तो इसका हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जीरो को छोड़कर, नहीं तो परिमेय भी हो सकता है। अगली बात, अगर हम भाग देते हैं, ये भाग देते हैं, तो भी आपकी क्या होगी, अपरिमेय ही होगी। क्या होगी, अपरिमेय ही होगी। ठीक है। ये तो ये बातें भी आप जानते रहिए कि कोई भी दो, अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या जुड़ती है तो हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होता है। अगर 3 माइनस अंडर रूट 2 यानी घटता है तो भी अपरिमेय, गुणा होता है तो भी अपरिमेय, और भाग होता है तो भी अपरिमेय। ध्यान रहे, लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय होनी चाहिए। अगर दोनों अपरिमेय का गुणा हो गया, अगर दो अपरिमेय का गुणा हो गया सेम सेम, तो भैया परिमेय हो जाएगा। ध्यान दिए रहना। तो अपरिमेय दोनों नहीं होनी चाहिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय होनी चाहिए। ठीक है, ये बात का ध्यान दिए रहिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, कुछ अन्य संख्याओं के विषय में भी बात कर लेते हैं। आइए, ये तो प्लस माइनस की भी संख्या हो गई। ठीक है। अगर देखिए, हम लोग कहते हैं अगर किसी संख्या पे वर्ग लग जाए, जैसे अंडर रूट 2 का वर्ग लग जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भैया परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर दो करोड़ियों की संख्याओं पर होल वर्ग लगा रहे तो ये परिमेय नहीं होगी। ये क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। क्या होंगी, अपरिमेय। तो अगर ये कहा जाए कि वर्ग लगा हो और वो परिमेय हो जाए, तो भैया केवल एक नंबर पर, एक डिजिट पर वर्ग लगा हो तब वो परिमेय हो सकती है। अगर दो डिजिट, दो लोगों का योग है तो फिर वो परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, दोनों अपरिमेय संख्याओं का होल स्क्वायर आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक, तो ये आपकी कुछ अपरिमेय संख्याओं की बातें हो गई। ये भी बता दिया अनावसानी अनावर्ती संख्याएं भी क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। अब आइए, इसी में अपरिमेय के साथ साथ एक संख्या बच रही है, उसकी भी बात कर लेते हैं भैया। उसका नाम होता है आपका जो है वास्तविक संख्या। क्या नाम होता है, वास्तविक संख्या। तो आइए बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या का भी। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं, अब जरा इनकी अंग्रेजी भी देख लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या है, तो आपको बताता चलूं, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, जिन्हें हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए भैया, अगर परिमेय संख्या आ गया, परिमेय आ गया, तो परिमेय में क्या क्या था जरा देखिएगा। जीरो भी था, कोई भी धनात्मक संख्या थी,
कोई भी ऋणात्मक संख्या थी, भिन्न था, अगर आप बात करें तो √4 √9 जो जिसका वर्गमूल हो सकता था वो भी था, और साथ ही साथ आपकी बार वाली संख्या माने पुनरावृत्ति की संख्याएं भी थी। और वहीं अगर हम अपरिमेय की बात करें, जरा देखिए अपरिमेय की बात करें तो वहां पे ये वाली कड़ियां थी, योग वाली भी कड़ियां थी, और अगर बात कर लें हम तो आपकी जो है पाई भी था, और अगर बात कर लें तो आपका जो है अनवसानी अनावर्ती वाले दशमलव भी थे। ये सभी संख्याएं, इसका मतलब परिमेय हुआ तो ये मिलेगा, अपरिमेय हुआ तो ये मिलेगा, तो फिर अगर वास्तविक हुआ तो कौन मिलेगा भैया? ये सब मिलेगा, ये सब मिलेगा। सब क्या है? वास्तविक है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्रकार की संख्याएं जो हमारे पास उपस्थित हैं ये क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना? परिमेय भी वास्तविक है और अपरिमेय भी वास्तविक है। मतलब कहने का यह है कि वास्तविक संख्या है तो जान लीजिए परिमेय भी वास्तविक होती है और अपरिमेय भी वास्तविक होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स की बात हो गई। और आज हम लोगों की जो संख्याओं का कॉन्सेप्ट था वो समाप्त हो गया है। जो भी संख्याएं थी हमने लगभग संख्याओं को आपको बता दिया है। किसी प्रकार की संख्या की आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इस संख्या को भी सर बता दीजिए, तो आने वाली क्लासों में हम उस संख्या को भी बता देंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो इन सभी संख्याओं से सम्मिलित रूप से कुछ सवालें जो आपके एग्जामों में पूछी गई होंगी उनको लेकर आएंगे और देखते हैं आपने क्या पढ़ा है, उस तरीके की सवालों को फिर हम बताएंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।